अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आपने इल्हाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के आगाही LMS पोर्टल से पेपर को डाउनलोड करना है और फिर सॉल्व करके कैसे अपलोड करना है। मुकम्मल तफसील जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इल्हाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की हर खबर आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले आपने आ जाना है इल्हाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। उससे पहले दोस्तों आपने यहाँ पे एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में आकर आपने डेट शीट को डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डेट शीट के बटन पर क्लिक करता हूँ, आपके पास डेट शीट आ जाएगी। डेट शीट डाउनलोड करने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाएगा कि आपका आज जो कोर्स किस कोर्स कोड का आज पेपर चल रहा है। तो आपने यहाँ से सबसे पहले उसको देख लेना है और अपने पास नोट कर लेना है कि आज मेरे इस कोर्स का जो है पेपर चल रहा है। ठीक है, आपने कोर्स कोड अपने पास लिख लेना है। जब आपके पास डेट शीट डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद आपने दोबारा से आपने आ जाना है aiou.edu.pk लिखेंगे गूगल पे, आपके पास इल्हाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दोबारा से ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास डेट शीट ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास थोड़ा सा बहुत टाइम लगता है तो ये आपके नेटवर्क का मसला हो सकता है, थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इल्हाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दोबारा आ चुका हूँ। यहाँ पे ये नीचे लिखे आपके पास आ गया है लॉगिन का बटन, इस पे आपने क्लिक करना है। आगाही LMS पोर्टल पर आप लॉगिन कर लें क्योंकि आप पहले भी काफ़ी बार लॉगिन कर चुके होंगे तो इसलिए लॉगिन करना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आपके पास ये जो असाइनमेंट सबमिशन वाला बटन है इस पर आपने क्लिक करना है। लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे, आपसे यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा। आप जब यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपके पास लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैं डेट शीट वाले सेक्शन को दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि यहाँ पे आप डेट शीट भी देख सकें। तो यहाँ पे चले मैं आपको यूजर नेम और पासवर्ड लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे यूजर नेम लिखना है, नीचे पासवर्ड लिखना है, लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है, आपके पास लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन होते ही यहाँ पे आपके पास जो है ये कोर्स कोड आ चुके हैं। ठीक है, जो कोर्स कोड चल रहे हैं आपके वो यहाँ पे साइड पे लिखे हुए आ जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट कोर्स कोड पे क्लिक कर देता हूँ, देखें यहाँ पे आपके पास आ गया 5601। तो ये आज हमारा कोर्स कोड, यही इसी कोर्स कोड का पेपर है, मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्वेश्चन पेपर्स के बटन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपसे रोल नंबर पूछेगा। यहाँ पे आपने टर्मिनल एग्जाम को सिलेक्ट करना है, सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपने एग्जाम जो है यहाँ पे अपना रोल नंबर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे रोल नंबर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा, आपके पास यहाँ पे ये रोल नंबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5601 है। यहाँ पे आपने डेट शीट में आना है। डेट शीट में आने के बाद ये डेट शीट है आपकी, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये डेट शीट ओपन हो जाएगी। डेट शीट ओपन होते ही आपने यहाँ पर अपना कोर्स कोड चेक कर लेना है। आपका जो प्रोग्राम चल रहा है वो आपने साथ डेट देखनी है। हो सकता है आपके दो पेपर एक दिन में हो, क्योंकि कुछ लोगों के रीअपीयर में पेपर दोबारा दे रहे हैं पेपर फेल होने की वजह से, तो उनके दो पेपर एक ही दिन में होंगे। वो दोनों एक ही दिन में उन्होंने डाउनलोड करने होंगे और दोनों एक ही दिन में जो है सॉल्व करके अपलोड भी करने होंगे। तो जैसे ही आपके पास डेट शीट ओपन होगी, डेट शीट ओपन होते ही आपने यहाँ से कोर्स कोड देख लेना है। कोर्स कोड देखने के बाद यहाँ पे आप आएंगे, जैसे मैं यहाँ पे 5601 पे क्लिक करता हूँ, देखें ये आज का कोर्स होगा, कोर्स कोड है, तो यहाँ पे मेरे पास ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये PDF मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, ये आपने डाउनलोड कर लिया, आपने लिख लिया। ये हैंड राइटिंग में भी आप लिख सकते हैं, उर्दू का टाइप करके भी आप लिख सकते हैं। जैसे ही आपने हैंड राइटिंग में लिखा, साथ आपको लाजमी बात है बयान हल्फी भी चाहिए होगी। ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये डेट शीट ओपन हो चुकी है। यहाँ से मैं जो है ये इसको जूम करके देख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जूम कर किया आपने, यहाँ पे देखें आज की ये डेट लिखी हुई है। यहाँ पे आप देखें ये MSc चल रही है, यहाँ पे MA उर्दू में चलूँगा, मेरा कोर्स जो चल रहा है वो MA उर्दू है। तो यहाँ पे ये देखें ये मेरे पास 5601। तो यहाँ से आपने देख लेना है जिस के जो कोड हैं वो देखें यहाँ से। यहाँ पे देखें बाकी इनमें से जो कोड है वो यहाँ पे मेरे पास नहीं है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये 4 कोर्स हैं। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता, यहाँ पे क्लिक करें, आपको एरर आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें मजीद जो है वो अभी अपलोड नहीं हुए। यहाँ पे 1 बाय 1 सबको चेक कर लें, 1 मिनट का काम है, यहाँ पे चेक करें, आपको पता चल जाएगा। बाकी आपके कोई भी यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट फाउंड आता है। ठीक है, तो अब ये आपने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपने इसका प्रिंट ले लिया या फिर आपने मोबाइल में सेव कर लिया, जहाँ पर भी सेव कर लिया। अगर आप वर्ड में टाइप करना चाहते हैं, यहाँ पे वर्ड में आए, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ड पे टाइप भी किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप टाइप करेंगे, जैसे ही वर्ड पे आप टाइप करेंगे, यहाँ पे ऊपर अपना इल्हाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी लिखेंगे, नीचे ये सब कुछ लिखेंगे, नाम वगैरह, पर्चा, सतह और रोल नंबर अपना वगैरह लिख के नीचे आपने क्वेश्चन लिखना है। गूगल ट्रांसलेट को मैंने यूज़ किया यहाँ पे एडिंग वगैरह दे के। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट में आपको ये फ़ायदा होता है कि आपने जो आप बोलेंगे तो ये लिखता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपने फिर इसको एडिट कर लेना है अपने मोबाइल के पिक आर्ट या किसी भी एडिटर पे आपने एडिट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। या फिर आप अपने जो प्रिंट लेंगे, प्रिंट लेने के बाद यहाँ पर आपने जो है अपने पेन के साथ लिखना है, हाथ के साथ लिखकर आपने फोटो लेकर यहाँ पे इंसर्ट वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पे ये इंसर्ट है, ये पिक्चर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप पिक्चर इसको इंसर्ट कर सकेंगे। अगर आप PDF बनाकर मतलब आप वर्ड पे लिखना चाहते हैं, नहीं तो फिर आप मोबाइल पर जाएँ और वहाँ से डॉक्स शेयर के बटन, डॉक्स स्कैनर आपके पास एक एप्लीकेशन है, उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद वहाँ से आप स्कैन करके सारी जितना भी पेपर आपने हैंड राइटिंग के साथ लिखा होगा उसको आपने PDF बनाकर अपलोड कर देना है। ठीक है,
अपलोड कैसे करना है तो चलें ये बात कर लेते हैं। अगर इंग्लिश का पेपर होगा तो आपने सिंपली टाइप करना होगा। यहाँ पर आएंगे, आपने इंग्लिश के पेपर को कैसे टाइप करना है यहाँ पे मैं आपको छोटा सा जो है यहाँ पे इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखा इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, नीचे सेमेस्टर का नाम, नीचे अपना नाम लिखा, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे कोर्स कोड, यहाँ पे जिस कोर्स का आपका चल रहा है, BS चल रहा है, MSc चल रही है, जो भी डेट लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखेंगे और यहाँ पे ये नीचे आपके पास तमाम तर तफसील आ जाएगी। अगर आप गूगल से थोड़ी बहुत हेल्प लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन आपने प्लेगराइज से बचना होगा, ठीक है। उसके लिए आपने यहाँ से गूगल से कोई भी चीज़ उठानी है, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ उठा लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एटॉमिक लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई भी लिख देता हूँ, एटॉमिक लिख देता हूँ, जो भी आप लिख सकते हैं लिखें। यहाँ पे जो आपका कोर्स यानी जो भी आपका चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन है वो यहाँ से आप आएँ, कॉपी करें इसको। फर्स्ट वेबसाइट से आपने कॉपी नहीं करना है, यहाँ से थोड़ा सा मजीद नीचे आएंगे, यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। तीसरी या चौथी वेबसाइट से आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पे आपने नोटपैड में आना है, नोटपैड में आने के बाद यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मैं Ctrl V करता हूँ, यहाँ पे ये देखें मैंने पेस्ट कर दिया। इससे ये होगा कि आपके लिंक वगैरह खत्म हो जाएंगे। यहाँ से मैं इसको दोबारा से कट कर देता हूँ, या कट करें या कॉपी करें, दोबारा लाकर यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। इस तरह से आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये इससे आपका प्लगराइज से आपने बचना है। यहाँ पे मैंने देखें पेस्ट करते ही मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, Ctrl V किया, ये पेस्ट हो जाएगा। यहाँ से आपने इज़ अ स्कूल है, इन ए स्कूल करके, मतलब इस तरह थोड़ी बहुत आपने चेंज करना है, अपने अल्फाजों में लाजमी लिखना है। अगर आप बुक से हेल्प लेना चाहते हैं तो फिर भी आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू उसके भी दे देता हूँ। यहाँ पे आपने आना है, लिखना है गूगल ट्रांसलेट। जैसे आप गूगल ट्रांसलेट लिखेंगे तो आपके पास ये गूगल ट्रांसलेट ओपन हो जाएगा। गूगल ट्रांसलेट में जो है यहाँ से आपने इंग्लिश में पेपर तो लाजमी बात है इंग्लिश सेलेक्ट करें, यहाँ से आप इंग्लिश में बोलें, साथ ही इंग्लिश में लिखता जाएगा। अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती, यहाँ से उर्दू सेलेक्ट करें, उर्दू में बोलेंगे, यहाँ पे ये इंग्लिश में ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उबैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AIOU स्टडी। तो यहाँ पे देखें ये आपके पास लिखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें ये खुद ब खुद यहाँ पे ये ट्रांसलेट कर देगा। यहाँ पे जैसे ही ट्रांसलेट करेगा तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाकर मैं इसको पेस्ट करूँगा। थोड़ा बाद फिर भी आपने चेंज करना है। चेंज करते ही आपने यहाँ पे फाइल के बटन पे क्लिक करना है। फाइल के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ये सेव एज के बटन पे क्लिक करना है। सेव एज के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ब्राउजर पे जाएंगे, या फिर आप PDF में कर लें या डॉक में कर लें, मर्जी आपकी है। यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ से इसको PDF कर देता हूँ। PDF करते ही मैं यहाँ पे इसको कोर्स कोड दे देता हूँ 1001100 दे देता हूँ, ठीक है। वैसे मैंने लिख दिया जो भी आपका कोर्स कोड है। आप PDF में भी कर सकते हैं, डॉक में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैंने PDF किया, सेव के बटन पे किया, ये मेरे पास जो है ये सेव हो चुका है। अब मैं अपलोड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने आ जाने अपने LMS दोबारा से अपने उसी पोर्टल में जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। यहाँ से चले मैं दोबारा से आप लोगों को AIOU, यहाँ पे ये मेरे पास PDF में कन्वर्ट हो चुका है, AIOU.edu.pk लिखेंगे, आपके पास इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने दोबारा से लॉगिन के वाले सेक्शन में आना है। यहाँ से मैं लॉगिन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक किया, क्लिक करता ही मेरे पास ये ओपन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मजीद नीचे आए, आपके पास ये सेक्शन आ चुके हैं। यहाँ पे ये असाइनमेंट सबमिशन वाले सेक्शन में आना है। दोबारा से आपने उसी तरह से लॉगिन कर लेना है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को लॉगिन करके दिखाया है। यहाँ पे आप दोबारा आएंगे, यहाँ पे लॉगिन यूज़र नेम और उसके बाद ये पासवर्ड लगाते ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस कोर्स का आपने पेपर अभी लिखा है उस कोर्स को यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 5601 का किया है, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। सिलेक्ट करते ही आपके पास उसका जो है साइट ओपन होगा। अब आपने क्वेश्चन पेपर वाले सेक्शन में नहीं जाना, STE वाले सेक्शन में जाना है। STE वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपके पास ये वाला सेक्शन आ जाएगा। यहाँ से आप आएंगे, एड सबमिशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है एक पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे आपके पास नीचे एक एरो का बटन आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही मैं एरो के बटन पे क्लिक करूँगा, ये मुझे ले चलेगा अपने जो कंप्यूटर की मेमोरी है वहाँ पर जहाँ पर मैंने सेव किया था। डेस्कटॉप में जाना चाहता हूँ जहाँ पर भी, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे चूज़ फाइल वाले बटन पे आपने लाजमी से क्लिक करना है। जैसे ही आप चूज़ फाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास डेस्कटॉप सारी चीज़ें ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में मैं 1100 लिखता हूँ। मैंने अभी 1100 लिखकर जो है मैंने इसको सेव किया था। यहाँ पे मैंने ओपन किया, ये PDF मेरे पास ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देखें ये PDF ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपने इसका कोई भी नाम दे देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ 1100 नाम दिया। यहाँ पे नीचे जो है अपलोड दिस फाइल के बटन पे आपने क्लिक करना है, इसको अपलोड कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पे अपलोड दिस फाइल के बटन पे क्लिक करूँगा, देखें ये मेरे पास अपलोड हो जाएगा। आपने ये कोशिश करनी है 5 MB से जो है इसका साइज़ कम रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है। तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे मैंने इसको अपलोड कर दिया। यहाँ पे देखें ये अपलोड कर दिए। अब आपने यहाँ पे ये सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास अपलोड हो जाएगा। मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे जो है ये अभी अपलोड नहीं करना। जैसे मैंने यहाँ पे जो है कैंसिल के बटन पे क्लिक किया, अभी देखें यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं अपलोड के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, ये अपलोड हो जाता है। सेव चेंजेस पे तो ये अपलोड हो जाता है। इस तरह से आपने अपने पेपर्स को अपलोड करना है। अभी यहाँ पे ये टाइम लिखा हुआ है 8 घंटे 24 मिनट जो है बाकी हैं। इसी तरह ये टाइम चलता रहेगा और आपने इस टाइम से पहले अपने पेपर को अपलोड करना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।